हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा बैरियर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाई जिन लोगों की बैक आई हुई है, क्योंकि उन काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी एक सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है कि दो में बैक आ गई है, तो भाई हम इन बैकों का क्या करें और हम इसके जो है दोबारा बैक के फॉर्म कब भरे जाते हैं और हम किस सब्जेक्ट में ग्रेस लें और कैसा क्या रहेगा। ग्रेस मार्कशीट में शो होता है या डिग्री जो हमारी फाइनल में आती है वो जो स्टार बन के आता है या फिर जो स्टार है एच बन के आता है वो शो होता है या नहीं होता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं सभी लोग? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि भाई आप लोगों की कितनी बैक आई हुई है, आप लोगों की किस सब्जेक्ट में बैक है। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और भाई अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल पाए कि भाई हम बैक का फॉर्म कब भरा जाएगा और इस बैक आने से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमारी दो सब्जेक्टों में बैक आई हुई है, तो हम इसमें एक सब्जेक्ट में हम ग्रेस लगवाएं या हम दोनों पेपर दें। तो इसमें कौन सी बात अच्छी रहेगी कि ग्रेस लगवा लें या पेपर दे दें दोनों सब्जेक्टों का। और भाई जो एकेटिव यूनिवर्सिटी है वो हमें 8 से 10 नंबर का हमारे लिए ग्रेस देती है, यानी कि छूट देती है। अगर जैसे हमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे और उसका रिज़ल्ट भी आया है, तो उसमें जैसे मान के चलो आपकी एक बैक लगी है या दो बैकें लगी हैं, मान के चलो जैसे 4-4 नंबर से, जैसे 4-4 नंबर से अगर आपकी बैक लगती है तो भाई एकेटिव की तरफ से 8 नंबर का ग्रेस मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। तो आप एक सब्जेक्ट में ग्रेस भी ले सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट में अगर ग्रेस लेते हैं तो भाई आप एक सब्जेक्ट में ग्रेस लग के पास भी हो सकते हैं और आप जैसे एक सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रेस जो हम जैसे ग्रेस लेते हैं तो भाई जो स्टार जो हैच बन के आता है, हैच बोलते हैं, जैसे आपके मोबाइल में हैच होता है, भाई वो हैच क्यों आता है, इसका क्या कारण है। भाई देखो, जो आपका रिज़ल्ट आएगा, आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेस लेना चाहते हैं या ग्रेस लेते हैं, भाई उसके आगे नंबरों के साथ ग्रेस लिखा हुआ आपके लिए शो करेगा। अगर आप बैक का फॉर्म भरते हैं या फिर जैसे बैक का आप फॉर्म भरने के बाद आप पेपर देते हैं, तो भाई जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट के आगे जो भी आपके नंबर आए हुए हैं उसके आगे स्टार बन के आएगा। जैसे मान के चलो आपके पहले जैसे मान के चलो इनऑर्गेनिक में आपके 22 नंबर आए हैं और भाई उसमें आपकी बैक लगी हुई है। अगर आप दोबारा उसका पेपर यानी कि बैक का फॉर्म आप भर के पेपर देते हैं, अगर आपके जैसे मान के चलो 32 नंबर आ गए, ठीक है, तो उसमें भाई 32 और नीचे छोटा सा स्टार बन के आता है भाई, तो उस स्टार से और हैच से तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप हैच लिख का आता है उससे तो भाई जैसे प्लेसमेंट वगैरह कराते हैं तो उससे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि बच्चे का आखिर जो रिज़ल्ट आया है फर्स्ट टू एट्थ सेमेस्टर तक का, उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा है और कैसा क्या इन बच्चों का जो है परफॉर्मेंस रहा है, कितनी बैकें हैं और कितनों में इन्होंने ग्रेस लिया है। तो भाई उसमें
थोड़ी प्रॉब्लम वो हो जाती है कि प्लेसमेंट ठीक से नहीं लग पाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भाई मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो आप सोच समझ के ही डिसीजन अपना लें। और वैसे मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप ग्रेस ना लेके आप भाई सब, जैसे अगर 2 सब्जेक्टों में बैक है तो उससे टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। दोबारा पेपर देने के बाद छोटा सा स्टार बन के आता है, उस स्टार से भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे नंबर शो हो जाएंगे और स्टार बन के आ जाएगा, उससे भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने की है। और मेरे पास और एक सुमित नाम के जो स्टूडेंट हैं भाई, उनका भी कमेंट मेरे पास आया था कि भाई जैसे हम कॉलेज को उसी कॉलेज में पढ़ें जिस कॉलेज में अभी हमारा बी फार्मा चल रहा है, या हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। भाई ये है सुमित का कमेंट। तो भाई देखो, AKTU यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप लोग जब आपने एडमिशन लिया था भाई, आपको उसी टाइम देखना चाहिए कि मुझे AKTU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। भाई आप लोग पेपर यानी कि एडमिशन लेने से पहले ये तो सोच लिया करें कि हमें आखिर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। आप लोग बाद में कॉलेज को चेंज करते हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो देखा नहीं कि ये कॉलेज किससे अफिलिएटेड है, किस यूनिवर्सिटी से है, किस यूनिवर्सिटी से अटैच है, किससे क्या है। आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, बस एडमिशन ले लिया। भाई कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है कि हमारा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो भाई देखो सुमित भाई, आपके यहाँ अगर आप मुझे ये बताएं कमेंट में कि आपकी कितनी बैकें आई हुई हैं। शायद आपने बताया था कि 2 बैकें शायद आप बता रहे थे। तो सुमित भाई देखो, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करें, दूसरे सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करें, और भाई दोनों बैक अगर ना भरें तो एक में ग्रेस ले सकते हैं और एक सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। अगर ग्रेस भी लेना चाहते हैं तो भाई आप एक एक करके बैक दोनों क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब एक बैक आप दूसरे सेमेस्टर में भर दो और दूसरी बैक को आप तीसरे सेमेस्टर में भर देना। तो भाई एक एक करके अगर आप फॉर्म को भरते हैं बैक का, तो भाई आपके बैकें दोनों फिनिश हो जाएंगी, यानी कि ऑल क्लियर हो जाएंगे। उससे टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि कॉलेज भाई आप चेंज करते हैं यार, कॉलेज चेंज करोगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी उसमें आपको। जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं भाई, उस कॉलेज से TC कटा के ले जानी पड़ेगी। फिर आप उस दूसरे कॉलेज में जाओगे भाई, 1 साल आपका बर्बाद होगा। तब जाके आप दोबारा फिर आप जो है शुरू करोगे बी फार्मा कोर्स को। तो भाई वैसे मेरा सजेशन तो यही है कि आप जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं तो भाई उसी कॉलेज में पढ़ें। AKTU यूनिवर्सिटी इतनी ख़राब भी नहीं है भाई। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बच्चे क्या करते हैं, बस एडमिशन ले लिया, पढ़ना उड़ना है नहीं, बस ऐसे जो है मौज मस्ती लेते हैं। तो क्या ही होगा भाई, बैक तो आएगी ही। तो अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और ज़्यादा टेंशन ना लें। ये बैकें तो भाई लगती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान रखें और एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। आप कहीं मेडिकल पे जॉब कर सकते हैं, जो आप आगे चल के आपके लिए उससे फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट कर दें कि आपकी किस सब्जेक्ट में बैक आई हुई है। तो हम वीडियो को अब हम एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।